गांधी मैदान रैली की तारीख 25 मई 2025 को रखी गई थी। इसी बीच हमारा भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया। तो देश के हित के लिए, लोगों के हित के लिए फिर ये रैली स्थगित किया गया। अगली जो डेट है, तारीख है, वो बहुत जल्द हो सकता है कि मैं 1 आध हफ्ते में मैं घोषणा करूँ। क्या लक्ष्य है, मैं यही जानने का प्रयास जी, कर रहा हूँ, क्योंकि रैली के बाद क्या होगा, क्या पार्टियां बनेगी, क्योंकि पहले भी कुशवाहा समाज की पार्टी है, आरएलएम कुशवाहा जी ने फिर से बनाई, उपेंद्र कुशवाहा जी ने, तो फिर क्या आप लोग का अगली रणनीति क्या है? जगदेव बाबू का जो नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हर समाज के लोगों को उसकी आबादी के हिसाब से उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बेरोजगारी को कैसे कम करें, पलायन को कैसे कम करें, यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ कैसे लाएं, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। मोटा मोटी बात सर आप कह रहे हैं, यही बातें प्रशांत किशोर जी भी कर रहे हैं। उनकी बातों में आपको, आपके बातों में क्या अंतर है? पॉलिटिकल पार्टी आप भी बनाने जा रहे हैं। पिछले करीब 9 महीनों से निशिकांत कुशवाहा जी, जो प्रख्यात समाज सेवी हैं, नवादा से आते हैं, गुजरात में इनका बिजनेस है, लंबे समय से समाज सेवा करते आ रहे हैं, लगातार बिहार के गली गली में घूम रहे थे और बात बिहार की, बात बदलाव की कर रहे थे। और जो जगदेव बाबू का सपना था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात ये कर रहे थे। सामाजिक न्याय के मुद्दों पे ये रैलियां कर रहे थे। करीब 18 रैलियां इन्होंने अलग अलग जिलों में क्लस्टर वाइज किया, बड़ी बड़ी रैलियां हुई। उसके बाद 25 मई, इसी 25 मई को एक ऐतिहासिक रैली गांधी मैदान में होने वाली थी, लेकिन उस रैली को पोस्टपोन्ड किया गया है। निशिकांत कुशवाहा जी हमारे साथ में होंगे, बातचीत करेंगे कि अब कब रैली होगी और ये पूरे जो बिहार में घूम रहे हैं किन मकसद को लेके घूम रहे हैं, इसी पे बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत है। जी जी जी, और आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ रवि। ये जो रैली आपकी 25 को थी, अब कब होगी, क्योंकि डेट तो पोस्टपोन्ड कर दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल रवि, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 9 महीनों से मैं बिहार का दौरा कर रहा हूं और इसकी जो नींव रखी गई थी वो मौर्या होटल से ही रखी गई थी। 18 अगस्त 2024 को हमने पहला सभा यहाँ पे रखा था अपने समाज को लेकर कि हम अपने समाज को, जो हमारे जो खोई हुई विरासत है, उस विरासत को कैसे वापस लाएं। क्योंकि हमारी जो आबादी है, हमारी जो संख्या है, उसके हिसाब से हमारी राजनीतिक में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। और बरसों से हमारा समाज और हम लोग, और जो खासकर 90% में जो लोग आते हैं, वो सत्ता से हमेशा दूर रहने का काम किए हैं। तो हम अपने खोए हुए विरासत को कैसे बचाएं, उसकी नींव यहाँ पे मौर्या होटल में ही रखी गई थी। उसके बाद जब सारे बिहार के हर जिले से जब सब लोग, समाज के लोग आए, तो उन्होंने अपना अपना सबने विचार रखा और सबने कहा कि हर जिला में इस तरह का एक सभा होनी चाहिए, दौरा होनी चाहिए। तो सब समाज के लोगों का विचार को रखते हुए मैंने फैसला लिया कि समाज के लिए हमें हर जिला घूमना जरूरी है, ताकि आने वाले समय में हमारा समाज एक मजबूत और एक सशक्त समाज कैसे बने। तो नवादा से मैंने जिला संवाद चालू किया और 19 अक्टूबर को पहला रैली मैंने नवादा से शुरू किया। क्योंकि मैं नवादा जिला से आता हूं, तो स्वाभाविक था कि नवादा से शुरू करना था। और जब पहली रैली मैंने नवादा जिला में किया, तो किसी को कोई उम्मीद नहीं था कि इतनी अपार संख्या में लोग मेरी बातों को सुनने आएंगे। और नवादा में एक इतिहास रचने का हमने काम किया कि 1 हफ्ता पहले हमने ये फैसला लिया कि हमें रैली करनी है और 30 से 35 हज़ार से ऊपर लोग मेरी बातों को सुनने आए, जो कि उस तरह का रैली आज तक नवादा में हुई नहीं। और बात सिर्फ नवादा की ही नहीं रही, वो नवादा से सिलसिला शुरू हुआ, फिर नवादा से नालंदा हुआ, चाहे गया हुआ, सासाराम हुआ, अरवल हुआ, समस्तीपुर हुआ, खगड़िया हुआ, शेखपुरा हुआ, लखीसराय हुआ, भागलपुर हुआ। अभी तक लगभग 18 से 20 जिला में मैंने रैली किया और हर समाज के साथ साथ हर समाज के लोग मेरे विचारों को, मेरे बातों को सुनने के लिए आए।
और जब सब लोगों से हज़ारों लोगों से तो मैंने पर्सनली मिला, व्यक्तिगत मिला, और सब लोगों का जब मैंने बात सुना, सब लोगों ने अपना विचार रखा, तो कहीं न कहीं लोगों का ये फैसला हुआ कि समाज में कहीं न कहीं नेतृत्व करने वाले की कमी है। और दूसरा यह देखा गया कि हमारा समाज आज के समय में एक मंच पर एकत्रित नहीं है। इसलिए आज हमारे जो समाज के लोग हैं, खासकर कुशवाहा, एक वोट बैंक बनकर रह गए। जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, कुशवाहा को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो हमारी आबादी है उसके हिसाब से हमें अपनी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तो सबकी बातों को सुनने के बाद, सबके विचारों को समझने के बाद हम लोगों ने यह फैसला लिया था कि सारे जिला का दौरा ख़त्म होने के बाद गांधी मैदान में हर जिला से हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आएँ और अपनी ताकत को दिखाएं, ताकि जो 2025 का जो चुनाव है, उस चुनाव में कुशवाहा समाज को और कुशवाहा समाज के साथ-साथ जितने भी शोषित समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको भी अपनी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलने का काम हो। तो गांधी मैदान रैली की तारीख 25 मई 2025 को रखी गई थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इसी बीच हमारा भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया। तो देश के हित के लिए, लोगों के हित के लिए फिर ये रैली स्थगित किया गया, ताकि उस समय देश सर्वोपरि है, देश के बारे में सोचना। रैलियां तो बाद में होती रहेगी, या हम 1 महीना बाद भी कर सकते हैं, 10 दिन के बाद भी कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए हमने 25 मई का रैली स्थगित किया, और अगली जो डेट है, तारीख है, वो बहुत जल्द हो सकता है कि मैं 1 आध हफ्ते में मैं घोषणा करूँगी। लेकिन ये रैली संभावना है कि अंतिम जून में, या जून तीसरा हफ्ता या चौथा हफ्ता में हो सकता है। तो इसका भी सूचना हम अपने लोगों को बहुत जल्द मैं बताने वाला हूँ। परमिशन मिलने के बाद? परमिशन मिलने के बाद, बिल्कुल। 25 तारीख को परमिशन था पहले? बिल्कुल 25 मई का परमिशन मिला हुआ था, आदेश मिला हुआ था। हम लोगों ने पूरी तैयारी भी कर रखी थी। हर जिला में हमने मीटिंग रखा, और हर जिला से हमें भरपूर प्यार मिला, सम्मान मिला, और इसके लिए मैं पूरे बिहार के लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने 90% लोगों को, सभी को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जिस जिला में भी मैं गया, इस निशिकांत सिन्हा को, इस बेटे को, इस भाई को, इस साथी को लोग सुनने के लिए आए, मेरे विचारों को समझने के लिए आए। तो इसके लिए मैं सभी लोगों को दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और यही प्यार, यही सम्मान पूरे बिहार के लोगों का बना रहे, ताकि जिस लड़ाई के लिए मैं निकला हूं, जिस उद्देश्य के लिए निकला हूं, वो लड़ाई मैं साथ में मिलकर लड़ूं, और अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करूं। क्या लक्ष्य है, मैं यही जानने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि रैली के बाद क्या होगा, क्या पार्टियां बनेगी? क्योंकि पहले भी कुशवाहा समाज की पार्टी है, RLM कुशवाहा जी ने फिर से बनाई, उपेंद्र कुशवाहा जी ने। तो फिर क्या आप लोग का अगली रणनीति क्या है? देखिए, हमारा, आप रवि अगर शुरू से हमारे भाषण को सुने होंगे या हमारे इंटरव्यू के सुने होंगे, तो मेरा 3 ही उद्देश्य रहा है शुरू से। जब से मैंने नवादा में शुरू किया या मौर्या होटल में शुरू किया, मेरा पहला उद्देश्य है समाज को एकत्रित करने का या रैली करने का, कि हम जिस समाज से आते हैं, जिस विरासत से आते हैं, हम सम्राट अशोक के विरासत से आते हैं, तो उस विरासत को हम बचाने का काम कैसे करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारा समाज अपनी पहचान को खो दिया है, हम अपनी विरासत को खो दिए। तो जब तक हम अपनी पहचान को फिर से जिंदा करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा पहला उद्देश्य है कि हम अपनी खोई हुई विरासत को बचाने का काम करें, और खुद से अपनी पहचान को बनाने का काम करें। मेरा अपने दम पे राजनीति करने की सोच है। दूसरा है कि जो हमारे जगदेव बाबू का जो नारा था
कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हर समाज के लोगों को उसकी आबादी के हिसाब से उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो कुशवाहा समाज के लोग हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, चाहे दलित समाज के लोग हो। तो मेरा दूसरा उद्देश्य यह है कि जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और जगदेव बाबू का जो अधूरा सपना है उस अधूरे सपने को पूरा करना चाहिए। सर, चुनावी वर्ष है और लगातार। तीसरा है कि जिस राज्य में मैं पैदा हुआ हूँ, बिहार राज्य में, उस राज्य को एक विकसित राज्य बनाना मेरा लक्ष्य है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिहार जो है हर साल कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में पीछे होते जा रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे जो यहाँ की सबसे बड़ी अभी जो गंभीर समस्या है वो पलायन है। बेरोजगारी थमने का नाम नहीं ले रही है। तो ये बेरोजगारी को कैसे कम करें, पलायन को कैसे कम करें, यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ कैसे लाएं, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, यहाँ कानून व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। मैं एक अकेला हूँ यहाँ पे इंसान जो कि हमेशा कानून व्यवस्था और ये जो हत्या हो रही है उस पे मैं सवाल उठा रहा हूँ कि आखिर मेरे समाज को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। आज अगर देखा जाए तो 2 साल में लगभग सैकड़ों से ऊपर कुशवाहा की हत्या हुई है, और आश्चर्य यह है कि उसमें से 70% लोगों को अभी तक सजा नहीं मिली है या अपराधी नहीं पकड़ाया गया है। तो आखिर इस तरह से कब तक चलेगा, क्योंकि जिसकी जान जाती है उसी को दर्द और पीड़ा समझ में आता है। तो आज हमारे समाज के ऊपर इतना जो अत्याचार हो रहा है, इतना जो हत्याएं हो रहे हैं, कोई भी लोग इसको सुनने के तैयार नहीं है। ये मतलब जैसे लग रहा है कि आंख में पट्टी बांध के लोग रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को रोकने की जरूरत है। आखिर हमारे समाज के लोगों की गलती क्या है कि अगर कोई भी समाज का बेटा आगे राजनीतिक में बढ़ रहा है, आगे अपना बिजनेस में बढ़ रहा है, तो उसको वहीं पे हत्या कर दिया जा रहा है, भ्रूण हत्या कर दिया जा रहा है। तो हमारा समाज एक विकसित समाज कैसे बनेगा, और इसी तरह से हत्या होती रहेगी तो बिहार भी कभी भी एक विकसित बिहार नहीं बन पाएगा। सर, बिहार में चूंकि इसी वर्ष चुनाव होने हैं, कई पार्टियां बन रही हैं। अभी आशा बनाया आरसीपी सिंह ने, जदयू से पहले वो अलग हुए, फिर बीजेपी में गए, फिर अलग होकर आशा उन्होंने बनाया, फिर वो जनसुराज में चले गए। बड़े चेहरा थे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किन्हीं के बारे में क्या सोचकर उन्होंने पार्टियां बनाई थी और क्या सोचकर उन्होंने विलय किया पार्टी को, वो तो उनका पर्सनल व्यक्तिगत सोच होगी। क्योंकि ना तो मैं कभी व्यक्तिगत उनसे मैं मिला हूँ, ना ही तो मैं उस कभी पार्टी में था। मैं कोई भी आज तक किसी भी राजनीतिक दल में मैं रहा नहीं। तो जन स्वराज के बारे में भी कुछ बोलना गलत है, और आरसीपी सिंह जी के बारे में भी बोलना गलत है, क्योंकि मैं कभी भी उनको व्यक्तिगत दोनों व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूँ। तो किस हिसाब से उन्होंने पार्टी को विलय किया, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि अच्छे लोगों को राजनीतिक में आनी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आनी चाहिए, और जो निस्वार्थ भावना से बिहार के स्वार्थ के लिए आए, ना कि खुद के स्वार्थ के लिए आए, तो तभी हमारा बिहार एक विकसित बिहार बनेगा, या तभी हमारा ये जो भूमि है, जो सम्राट अशोक कभी इस भूमि को एक स्वर्णिम भूमि बना के गए थे, तो अगर फिर से हम इस भूमि को एक स्वर्णिम भूमि बनाना चाहते हैं तो अच्छे लोगों को आने की जरूरत है, और जो खुद के लिए ना सोचे बल्कि यहाँ के लोगों के लिए सोचे और अपने राज्य के लिए सोचे। तो वैसे लोग अगर एक मंच पे आते हैं तो जरूर हमारा जो राज्य है आने वाले समय में एक समृद्ध और एक विकसित राज्य बनेगा। जो मोटा मोटी बात सर आप कह रहे हैं, यही बातें प्रशांत किशोर जी भी कर रहे हैं। उनकी बातों में आपके बातों में क्या अंतर है? पॉलिटिकल पार्टी आप भी बनाने जा रहे हैं, तो कैसे डिफर करेंगे लोग? जी देखिए, राजनीतिक में कभी भी मेरी दिलचस्पी नहीं रही है, और कभी मेरा जो राजनीतिक मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, था और हूँ, और साथ साथ मैं समाज का सेवा कर रहा था पिछले 6 वर्षों से। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में मैंने काफ़ी काम किया है। बड़े बड़े जो छात्रावास बने उसमें मेरा बड़ा योगदान रहा। हर साल अभी तक 6 सालों में सैकड़ों बच्चे को मैंने पढ़ाने का काम किया, गोद लेने का काम किया। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी समाज को अगर मजबूत करना हो
या किसी भी राज्य को मजबूत करना हो तो शिक्षा को मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो शिक्षा के क्षेत्र पे के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। फिर जब मैंने 5 सालों तक जब शिक्षा के ऊपर काम किया तो कहीं ना कहीं ये मुझे एहसास हुआ कि किसी भी समाज या राज्य को मजबूत करने के लिए शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक को भी मजबूत करना जरूरी है। आप जो भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं उन्होंने अब क्या समाज के लिए योगदान दिया, क्या राष्ट्र के लिए योगदान दिया, वो उनको पता होगा, मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो जहाँ तक भरोसा करने की बात है तो कोई भी व्यक्ति राजनीतिक में आने के बाद समाज सेवा करता है या राज का सेवा करता है या व्यक्तिगत सेवा करता है, शिक्षा का सेवा करता है। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि राजनीतिक में आने के पहले मैंने सैकड़ों बच्चे का सेवा किया और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। उस समय में जब मैंने योगदान दिया उस समय मुझे कभी भी मैंने फैसला नहीं लिया था कि मुझे राजनीतिक में आनी है, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरा क्षेत्र नहीं था। और जो भी मैंने सेवा किया वो कहीं पे भी मैंने चर्चा नहीं किया कि मैंने अपने समाज के लिए या अपने गरीब बच्चे के लिए, गरीब बच्चियां की शादी करवाया, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज की ही क्यों ना हो। बिल्कुल, नवादा में ऐसे बहुत लोगों का मैंने अस्पताल में इलाज करवाने का काम किया, आर्थिक मदद किया, बिल्कुल। तो कभी भी इसका चर्चा नहीं किया क्योंकि मेरा राजनीतिक क्षेत्र नहीं था और अगर मैं किसी का सेवा कर रहा हूं तो उसको चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप शो ऑफ कर रहे हैं। तो मैंने बहुत तरीके से लोगों का सेवा किया। अब लोगों का ये फैसला हुआ, लोगों का ये आदेश हुआ कि जहां आप समाज के लिए निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ही निस्वार्थ भावना से जो व्यक्ति है वो राजनीतिक का भी सेवा करे। तो इसलिए मैं अपने आप को आने के लिए समाज के लोगों का मैंने बातों को अपने सर आंखों पे रखा, उनके फैसलों को मैंने रिस्पेक्ट किया कि अगर बिहार के लोग, समाज के लोग अगर मुझे बोल रहे हैं राजनीतिक में आने के लिए तो अगर मेरे आने से किसी भी तरीके से समाज को या राष्ट्र को कुछ सहयोग मिलता है या हमारा समाज एक नई मुकाम पे जाती है या हमारा राज्य एक नया मुकाम पे जाता है तो मेरे जैसे व्यक्ति को आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। सर, राजनीति अब बहुत खर्चीला हो गया है। विधानसभा का चुनाव हो, करोड़ों खर्च होते हैं, लोकसभा में तो बहुत बढ़ जाता है खर्च। अब सिनेरियो चेंज हो गया है, आर्थिक युग आ गई है। ऐसे में कैसे सरवाइव करेंगे? पार्टी में बहुत खर्चे लगते हैं। प्रशांत जी की बात हो रही थी, प्रशांत जी के पास बहुत पैसा है, वो तो कहते हैं कि सब पैसा मैं दे दूंगा कैंडिडेट को, उसको लड़ाऊंगा। तो कैसे आप स्टे कर पाएंगे? देखिए, मेरे साथ सबसे बड़ी जो मेरी उपलब्धि है कि मेरे साथ मेरे समाज के लोग खड़े हैं। तो कोई भी एक इंसान है वो लड़ाई नहीं लड़ सकता है, चाहे आर्थिक रूप से चाहे व्यक्तिगत रूप से, संभव नहीं है। तो हमारे साथ जो हमारी जो उपलब्धि है कि समाज हमारे साथ पूरा खड़ा है और मेरे साथ समाज के लोग कदम से कदम मिलाकर चलने को लिए तैयार हैं, मेरे साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि ये जो लड़ाई जो मैं लड़ने के लिए निकला हूँ ये निशिकांत सिन्हा की लड़ाई नहीं है, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है, बिहार की लड़ाई है। तो ये हर किसी को समझने की जरूरत है और चीजें लोगों को समझ में आ रही है कि निशिकांत जी अगर अपना परिवार को त्याग करके आ रहे हैं, अपने परिवार हो गया, बच्चे हो गए, बीबी हो गई, बिजनेस हो गया, व्यवसाय, तो अगर ऐसे लोग सब कुछ छोड़ के हमें मजबूत करने के लिए आ रहे हैं तो हमें भी मजबूती के साथ निशिकांत जी के साथ खड़ा होना चाहिए। तो वो चीज लोगों का वो प्यार और वो समर्थन मुझे दिख रहा है। तभी कोई भी जिला में जा रहा हूं तो वहां पे मेरे सिर्फ एक आवाज पे हजारों की संख्या में, अगर मैं आज भी मैं बोल दूं कि कल मुझे उदाहरण के तौर पे समस्तीपुर आना है या खगड़िया आना है और रैली करना है तो 20 से 25 हजार लोग आ जाते हैं। तो वो समर्थन मुझे मिल रहा है क्योंकि लोगों को एक उम्मीद जगी है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो निस्वार्थ भावना से समाज का सेवा करना चाह रहा है। और जहां तक पैसे की बात रही है तो मैं जहां पे भी जा रहा हूं समाज की तरफ से मुझे समर्थन मिल रहा है। और अभी जो मैं गांधी मैदान में भी जो मैं रैली करने वाला हूं इसमें हर जिला से मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है।
कोई 5 बस का समर्थन दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, कोई 10 बस का सहयोग कर रहे हैं, कोई अपने तरफ से 50 फोर व्हीलर दे रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि खाना का व्यवस्था मेरे तरफ से रहेगा, कोई बोल रहे हैं रहने का व्यवस्था मेरे तरफ से रहेगा, क्योंकि एक समाज के लोग बोल रहे हैं। समाज के लोग मिल रहे हैं। और हर जिला में इसका अभियान चला है। आप गया में जाके पूछिए, नालंदा में जाके पूछिए, बात तो बक्सर बिहार में की पूछिए कि हर लोग हमारे समाज के और जो 90% के लोग हैं, हर लोग में एक उत्साह है। और लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं सर, अगर जो भी आप रैली कीजिएगा, हम लोग आपके साथ खड़ा हैं और तन मन धन से, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक शारीरिक रूप से आपके साथ खड़ा है, आपके साथ हम आर्थिक रूप से भी खड़ा है, और समाज के लोग जितना भी सहयोग कर सकते हैं हम लोग इस रैली में सहयोग करेंगे। कुछ लोग ट्रेन से आने के लिए तैयार हैं, कुछ लोग अपनी गाड़ी से आने के लिए तैयार हैं, तो हर तरह का सहयोग कर रहे हैं। और ये जो रैली हो रहा है, ये समाज के लोग ही कर रहे हैं, ये निशिकांत सिन्हा नहीं कर रहे, क्योंकि इस जो रैली का जो फैसला लिया गया था, ये समाज के लोगों को हित में लिया गया था, और समाज के लोगों ने ही कहा था कि नहीं, ये रैली हमारी होनी चाहिए गांधी मैदान में, ताकि एक मजबूती के साथ हम लोग एक मंच पे आए और हम अपनी ताकत दिखाएं, ताकि आने वाला जो ये विधानसभा चुनाव है उसमें हमें अपनी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिले। तो इसके लिए रैली का फैसला लिया गया था। और हर जिला से, मतलब सामने से लोग बोल रहे हैं कि सर हम लोग 10,000 लोग आएंगे, 5,000 लोग आएंगे, और हर कोई अपना अपना व्यवस्था से। टारगेट है मतलब? देखिए, टारगेट का हमारा कुछ ऐसा ये नहीं है कि 5 लाख 10 लाख, लेकिन एक टारगेट हमारा जरूर है कि गांधी मैदान में जितना पैर रखने का जगह होगा उतने लोग आएंगे। कोई भी 1 इंच आपको गांधी मैदान में खाली देखने को नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर की रैली में बहुत पैसा लगा था सर, कुर्सियां लगी थी, हर चीज था, खाली रह गया। देखिए, उनका क्या स्ट्रेटजी था, कितने लोग खड़ा थे। हम तो भाई जिला में भी जाते हैं, गांधी मैदान नहीं, तो जितना लोग यहाँ पे पटना में बापू सभागार या मिलर हाई स्कूल में नहीं बुला पाते, उतना मेरे लोग जिला में आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट गया में तो हर जगह, तो हम किसी से तुलना तो हम नहीं करेंगे, वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं या दूसरी पार्टी किस हिसाब से कर रही है। हम तो जहाँ पे भी जा रहे हैं हमें अपार प्यार, समर्थन, सम्मान सब कुछ मिल रहा है। तो गांधी मैदान की जो रैली होगी, इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस तरह का रैली आज तक बिहार में नहीं हुई है। और यह जो रैली है, यह एक इतिहास रचने का काम करेगा। जिस तरह से सम्राट अशोक हमारे पूरे देश और दुनिया में इतिहास रच कर गए थे, उसी तरह से ये जो हमारा जन आशीर्वाद का रैली है, वो एक इतिहास दोबारा रचने का काम करेगा। चलिए, तो आगामी जो डेट है वो अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि उसके लिए परमिशंस लेने होते हैं, उसके बाद डेट भी अनाउंस होगा। लेकिन निशिकांत जी जहाँ जा रहे हैं भीड़ तो खूब होती है। कई रैलियों में मैं भी गया हूँ, चाहे नवादा हो, नालंदा हो, रोहतास हो, कई जगह पे, समस्तीपुर, खगड़िया, भागलपुर, हर जगह पे भीड़ काफ़ी होती है। इन्होंने कहा कि समाज सेवा के लिए ये राजनीति में आए हैं, और गांधी जी भी कहा करते थे, अम्बेडकर साहब कहा करते थे कि राजनीति समाज सेवा का सबसे बड़ा मंच है। यदि आप समाज सेवा की भावना से आते हैं और लोगों को सेवा करके आते हैं, सामाजिक परिवर्तन करके आते हैं, तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं और राजनीति में आप बड़े स्तर पे लोगों का सेवा भी कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से राजनीति में कदम रखे हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि शुरुआत शानदार है निशिकांत जी का। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।